नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के दुर्गों की जो सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जयगढ़ दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जयपुर में स्थित है। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और ये जो वीडियो है वो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जयगढ़ दुर्ग निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा दिया गया है। ये जो दुर्ग है ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जैसे कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा जा चुका है पहले एग्जामिनेशन में, वैसे ही ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग है। इसे चील्ह का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर कछवा शासकों का खजाना था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के समय खुदाई हुई थी, वह यहाँ कई गुप्त सुरंगें पाई गई है, इसलिए इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो जयगढ़ दुर्ग के दो नाम हो गए हैं, एक तो चील्ह का टीला और एक रहस्य दुर्ग। अब हम बात करते हैं जयबान तोप के बारे में, जो कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये आप देख सकते हैं विजयगढ़। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी जो है सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ पर कैद किया था। यहाँ पर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित तोप डालने का कारखाना भी बना हुआ है। दुर्ग में विशाल पानी के टांके भी हैं। ठीक है, विजयगढ़ी। अब आता है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, आप देख पा रहे होंगे, जयपुर के मुकुट के समान है। इसे कहते हैं जयपुर के मुकुट। देखिए आप, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है नाहरगढ़ फोर्ट का। तो जयपुर ऐसा लग रहा है नीचे की साइड पे जयपुर है और ऊपर बैठा हुआ है, तो सर के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये मुकुट के समान दिखाई देता है। जयपुर की तरफ झांकता किला, मिठड़ी का किला भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है, जैसे कि भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र रखते हैं अपने हाथ में, तो पुराना नाम जो है सुदर्शनगढ़। भगवान कृष्ण का मंदिर भी है यहाँ पे, डेट्स वाई। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। नाहर सिंह जी भूमिया जो थे, उनके नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। माधवेंद्र भवन जो है सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। यहाँ पे देखिए, माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क भी बना हुआ है। ठीक है, अब आता है सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर में है। 12 जुलाई 1155 ईस्वी में भाटी रावल जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी त्रिकोण आकृति पर इसका निर्माण करवाया था और इसे धानमान श्रेणी का दुर्ग कहता है। मैंने आपको दुर्गों की श्रेणियां बताई थी पहले कि किस किस टाइप के दुर्ग होते हैं। जल दुर्ग के बारे में पढ़ा था हमने, पर्वतीय दुर्ग के बारे में। अब ये धानमन दुर्ग के क्षेत्र के अंडर में आता है, श्रेणी में आता है। इसके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या क्या है इसके। इसे कहते हैं गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल गोल्ड कलर का बना हुआ है, तो इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। और सोनार किला, त्रिकूटगढ़, जैसाणगढ़, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, उत्तर भड़ किवाड़, भाटी शासक उत्तरी सीमा के रक्षक थे। देखते हैं हम। पहला तो नाम हो गया गोल्डन फोर्ट, ठीक है, जिसे स्वर्णगिरी किला भी कहते हैं। दूसरा हो गया सोनार किला, त्रिकूटगढ़, जैसाणगढ़, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के जैसा खड़ा हुआ है ये। जैसे कि नदी, बहुत बड़े समुद्र के अंदर लंगर डालते हैं हम, वैसे ही ये बहुत बड़ा रेगिस्तान का जैसे समुद्र है, रेगिस्तान रूपी, उसके अंदर लंगर डाले हुए खड़ा हुआ है। उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं इसे। दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। दुर्ग जो है पीले पत्थरों से निर्मित है। इस पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया दुर्ग है, जिसकी छत
लकड़ी की बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसे एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के बनाया गया है और जिसकी छत पर जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। वह चूने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। आप प्राचीन इमारतों को देखिएगा, कई मंदिर भी हैं ऐसे जो एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनाए गए हैं बिना किसी मिट्टी के, मिट्टी से अटैच करे हुए। मिट्टी तो क्या ही टिकेगी, सीमेंट या किसी भी चूने पत्थर किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। सॉरी, सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख के बनाया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी कि इसमें सबसे मतलब रहते थे लोग बाग, और ये सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, पहला तो कुंभलगढ़ है। इसका दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। इस पे एक दोहरा परकोटा भी है जिसे हम कमरकोट के नाम से जानते हैं। अब आता है, यह दुर्ग अपने 2.5 साकों व 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 साके हुए थे यहाँ पे और 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है सोनारगढ़ का फोर्ट। ठीक है, अब आता है, सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म भी बनाई। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई। 2019 में इस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट व 2018 में 12 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। ठीक है, तो 2 डाक टिकट इस किले में जारी की गई है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो 2009 में और एक 2018 में 5 रुपए की और 12 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। अब आता है किले के महल। किले के महलों के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो आता है अक्षय पोल, जिसे प्रवेश द्वार कहा गया है। एक आता है गणेश पोल, ठीक है, सूरज पोल, लक्ष्मीनाथ मंदिर भाटी राजवंश के कुल देवता के हैं जिनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई है। कौन, किसका मंदिर है ये? लक्ष्मीनाथ मंदिर जो है भाटी राजवंश के कुल देवता है। ठीक है, अब आता है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास किस किले में स्थित है? सोनारगढ़ फोर्ट में। ठीक है, जेसलू कुआं। अब आप जैसलमेर, जेसलू से थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जैसल शब्द आ रहा है, जेसलू कुआं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये किस में होगा? जैसलमेर के अंदर जो फोर्ट होगा उसके अंदर। जेसलू कुआं है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण कराया था। प्राचीन कथाओं से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा इमेज भी दी हुई है सर ने यहाँ पे। हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है ये, जो जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। ठीक है, जीनभद्र सूरी भंडार कहलाता है ये। अबुल फजल क्या कहता है? यह एक ऐसा दुर्ग है दोस्तों जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। पत्थर की टांगे क्यों चाहिए दोस्तों? क्योंकि क्या है कि रेगिस्तान में है ना, इस वजह से। अब इसके लिए अपन सर ने यहाँ पे लाइंस भी दी हुई है, जैसा कि सर की वीडियोस में भी हम देखते हैं। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण का। घोड़ा तो आप लकड़ी का चलाओ और पग जो हो यानी पैर जो आपके हैं वो पाषाण यानी पत्थर के होने चाहिए। बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। तब आप जाके ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगे ना, तब जाके आप जैसाण का मतलब है जैसलमेर आप पहुँच सकते हैं इस दुर्ग के अंदर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। ठीक है, भाटिया राजवंश के लिए कहा गया है यहाँ पे। क्या आपने यार गजब ही है, जैसलमेर को इस तरीके से बनाया गया है। उक्त पंक्तियाँ आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है, तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस किले से संबंधित है या कहाँ के लिए की गई है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर के लिए। अब हम नेक्स्ट फोर्ट की ओर जाएंगे दोस्तों, वो है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, ये फोर्ट का इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, आप सब भी देख सकते हैं। जूनागढ़ का उपनाम है जमीन का जेवर। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राती घाटी, राती घाटी स्थान पर बना हुआ है, दैट्स वाई इसको राती घाटी बोलते हैं। लालगढ़, लाल पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि पुराना नाम है इसका। तो 3-4 नाम हो चुके हैं देखो, जमीन का जेवर, राती घाटी, लालगढ़, चिंतामणि, ये सब नाम किसके हैं दोस्तों? जूनागढ़ के हैं। ठीक है, अब आता है बीकानेर के पुराने गढ़, बीका की टेकरी। बीकानेर में एक पुराना गढ़ था, बीका की टेकरी। ठीक है, की नींव राव बीका ने 1485 ईस्वी में रखी। ठीक है, बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव की किसने रखी थी? राव बीका ने 1485 में।
ठीक है। निर्माण जो है वो महाराजा राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी के बीच करवाया। अब ये जो जूनागढ़ है उसकी डिजाइन किस टाइप की है? चतुष्कोण या चतुर्भुजा, यानी चार भुजाओं का आकृति से बना दुर्ग है। चतुष्कोण चतुर्भुजाकार रूप में राजपूत प्लस मुगल शैली में बना हुआ है। देखो अब आप टाइम भी देख सकते हो यहाँ पे, ये जो टाइम है इस प्रकार का है कि इसमें मुगलों का आक्रमण हो चुका था और मुगलों ने बहुत सारे दुर्ग भी हथियाने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा उनका टेक्सचर भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रथम प्रवेश द्वार कर्णपोल कहलाता है। अब कर्णपोल कहाँ पर स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है? तो जूनागढ़ में दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वह दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार सूरजपोल पर जयमल मेड़तिया जी व पत्ताजी सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। ये दोनों ही जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। राजस्थान के एग्जामिनेशन में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों, आप अंडरलाइन कीजिएगा। जयमल जी उपपत्ता की मूर्तियां जो है वो कहाँ पर है? गजारूढ़ मूर्तियां किस किले में है? तो जूनागढ़ दुर्ग आपको लिख लेना है, याद रखना है। दुर्ग में अनूप महल भी है जहाँ शासकों का राज तिलक होता था। अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में, जूनागढ़ के अंदर। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई है। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई है। इस दुर्ग के बारे में दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि अब आयो आपको दिख रहा होगा, दीवारों के भी कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती है। आज तक सुना था कि दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग को देख के ऐसा लगता है कि यार ये दीवारें बोल रही है, बात कर रही है। दुर्ग में सूरसागर झील किले के सामने बनी है। गज मंदिर बना हुआ है। फूल महल, कर्ण महल महाराजा गज सिंह द्वारा ही निर्मित है। ये सारी चीजें इस किले को में देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट हम आएंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इस बुक में जितने भी फोर्ट्स के बारे में दिया गया है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है। आप बस इसका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। मेहरानगढ़ के बारे में आप देखते हैं दोस्तों। मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है, 13 मई 1459 को राव जोधा ने चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर बनाया था। ठीक है। किले की नींव करणी माता से रखवाई गई थी। तो करणी माता जी का आशीर्वाद से ही राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करा था चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख भी सकते हैं। 13 मई 1459 को। ठीक है। उपनाम क्या क्या है? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं इसको, यानी मयूर की आकृति में बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मयूर ध्वजगढ़। गढ़ चिंतामणि। ठीक है। एक बोलते हैं कागमुखी, यानी कि आगे से सकड़ा व पीछे से चौड़ा, तो कागमुखी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि आगे से तो थोड़ा सा छोटा लगता है, सकड़ा है, नेरो है, और पीछे से बहुत वाइड एंगल में बना हुआ है। ठीक है। अब आता है रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने करा है, इंसानों नहीं करा। तो ये जो लाइन है वो किस दुर्ग के लिए कही गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। ठीक है। तो आप अंडरलाइन करिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है दुर्ग निर्माण के समय राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था। ऐसा हमें पता चलता है पुस्तकों के माध्यम से ही कि दुर्ग निर्माण के समय राजिया के नाम के एक व्यक्ति था, व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया था। किस किले में चुनवा दिया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब आता है दुर्ग में प्रमुख तोप कौन सी है? शंभू बाण, किलकिला। शंभू बाण से क्वेश्चन आ चुका है। किलकिला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। ठीक है। अजीत सिंह जी जो थे वो अहमदाबाद से लाए थे। अब आता है गजनिखा। गजनिखा, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार, नागपली, गजक, मीर बख्श, रहस्य कला, ये सब जो है वो दुर्ग में प्रमुख तोपों के नाम हैं। आप इन सबको याद कर लीजिएगा। अब आता है किले के महल।
किले के अंदर पहला आता है फूल महल, निर्माण अभय सिंह ने। मोती महल, ख्वाबगाह महल, चोखेलाओ महल, चोखेलाओ जो है वो आ चुका है एग्जाम में, आप अंडरलाइन लगाइए। तख्त विलास, भूरे खां की मजार, मामा भांजा, धन्ना व भिया की छतरी, ये भी पूछा जा चुका है, और एक चामुंडा माता भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये जो है मंदिर राव जोधा द्वारा निर्मित है। नागणेची माता ये आ चुका है, नागणेची माता जी का मंदिर कहाँ है? महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। ये सारी चीजें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारे किले किस किले के अंतर्गत, किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर है। श्रृंगार चौकी कहाँ पर है? श्रृंगार, ऑब्वियसली बात है, श्रृंगार अब रिलेटेड है। राज तिलक होता था दोस्तों यहाँ पे, किसका होता था? जोधपुर के राजाओं का, जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। अब आता है